राजनीति का फार्मूला ही है ऐसा, जो दर्द देता है वही दवा बन जाता है। कुछ लोगों का प्रयास हुआ कि काराकाट में डुबा दें उपेंद्र कुशवाहा को। तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं डूबा, अगल बगल सभी डूब गए। तो क्रिया कहीं होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। जो उपेंद्र कुशवाहा की हार का कारण बने थे, अब पवन सिंह उन्हीं कुशवाहा जी के सहारे बीजेपी में वापसी कर गए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है। सब समय का फेर है, दिल मिले या ना मिले पर हाथ तो जरूर मिलाए गए। सिर्फ हाथ नहीं, पवन सिंह ने आज उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, गले लगे, उन्हें पटका पहनाया, मन ही मन बस यही कहा, रात गई तो बात गई। इस मुलाकात के बाद कुशवाहा जीते या पवन सिंह, विपक्ष ने अब इस पर बहस शुरू कर दी है। हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं, तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिर रहे हैं। खैर, कुशवाहा भी कैमरे के सामने मुस्कुराए। पवन सिंह आज बीजेपी नेता विनोद तावड़े संग कुशवाहा के घर पहुंचे थे। तावड़े फ्रंट सीट पर थे, उनके ठीक पीछे पवन सिंह। पिछली बार भी तावड़े ही उन्हें बीजेपी में लेकर आए थे। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी साथ नजर आए, तीनों एक ही गाड़ी में थे। कुशवाहा के यहां एक ही सोफे पर विराजमान भी हुए, जिसके बाद कमरे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हुई और फिर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे टाइप पिक्चर आई। तो क्या पवन सिंह की बीजेपी में री एंट्री की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? ये स्क्रिप्ट किस तरह की होगी? पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं पवन सिंह की पत्नी भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। जो भी हो, पर यह तय है कि कुछ न कुछ इनाम तो उन्हें जरूर मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के बाद पवन सिंह आज पहुंचे अमित शाह के घर। उनके आशीर्वाद से ही तो उनका काम बनेगा। विनोद तावड़े ही पवन सिंह को लेकर शाह के घर पहुंचे थे। मुलाकात छोटी ही रही। बाहर निकलकर पवन सिंह कुछ कहना चाहते थे, पर ऋतुराज सिन्हा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अमित शाह के घर से निकले पवन सिंह तो पहुंच गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर। उनका भी आशीर्वाद लिया। उपेंद्र कुशवाहा ही पवन सिंह की घर वापसी के रास्ते में इकलौते रुकावट थे। आज वो भी खत्म हो गया। तो क्या समझा जाए कि पवन सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े को पहले सुनिए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से आशीर्वाद दिलाकर बीजेपी राजपूत और कुशवाहा वोटरों को एकजुट करना चाहती है। बीजेपी अपने मिशन में कामयाब रही तो मगध और शाहाबाद के इलाके की राजनीति बदल सकती है। विधानसभा की 23 सीटों पर एनडीए को फायदा मिलने की संभावना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह फार्मूला बिखरा और एनडीए लोकसभा की 5 सीटें हार गई थी। समय बड़ा बलवान होता है। इसे समझने के लिए हमने सोशल मीडिया से पवन सिंह का एक पोस्ट निकाला। ये पोस्ट उन्होंने पिछले साल 22 मई को किया था। पवन ने लिखा था, कल भी महाभारत में अभिमन्यु अकेला था, कृष्ण और पांडव के होते हुए चक्रव्यूह में घेरकर राक्षसों ने मारा था। आज भी रण में अभिमन्यु अकेला है, लेकिन जनता उसके साथ है। आज 17 महीनों बाद पवन सिंह अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरी बीजेपी है। वही बीजेपी जिसे वे राक्षस बता रहे थे, और साथ उनके वे भी हैं जिनकी हार की वजह पवन खुद बने थे, मतलब उपेंद्र कुशवाहा। बात पिछले लोकसभा चुनाव की है। बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था। यहां हिंदी बोलने वाले वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा चुनावी मैदान में थी। महिलाओं को लेकर पवन सिंह के कुछ भोजपुरी गानों पर विवाद हुआ और आखिरकार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा बीजेपी बिहार से टिकट दे देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर पवन सिंह निर्दलीय ही काराकाट से चुनावी मैदान में उतर गए। उनके इस फैसले के बाद उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया। खैर, अब तो जाहिर सी बात है कि किसी दिन और किसी पल उनका सस्पेंशन खत्म होने की चिट्ठी जारी हो जाएगी।
लोकसभा चुनाव में काराकाट से वे खुद हारे और एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा भी। पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और कुशवाहा तीसरे नंबर पर लुढ़क गए। इस हार के बाद से ही दोनों के रिश्ते 36 के हो गए। एक ही नाव पर जो लोग भी सवार हैं, नाव डूबेगी। नाव डूबने का कारण चाहे जो भी हो, नाव डूबेगी तो सभी डूबेंगे ना, सभी प्रभावित होंगे ना। उसमें हम डुबा देंगे ऐसा नहीं, लेकिन नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। कुछ लोगों का प्रयास हुआ कि काराकाट में डुबा दें उपेंद्र कुशवाहा को, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा डूबा, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं डूबा, अगल बगल सभी डूब गए। तो क्रिया कहीं होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। अब एनडीए, हम अगर सेल्फ गोल करने लगे तो हमारी टीम हारेगी कि नहीं हारेगी। तो सेल्फ गोल कुछ लोगों ने किया, इसमें कहा कोई इधर उधर की बात है, बिल्कुल साफ बात है। उपेंद्र कुशवाहा के हार का दर्द कम हो इसके लिए उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण बिहार में एनडीए को 5 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। पवन खुद भी डूबे और एनडीए को भी डुबो दिया। एक कहावत है कि माया मिली न राम, तो चुनाव में ठीक यही हुआ। पवन सिंह के पीछे राजपूत वोटर लामबंद हो गए। कुशवाहा बिरादरी के वोटरों को जब ये पता चला तो सबने मिलकर एनडीए को सबक सिखाने की ठान ली। इस चक्कर में आरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए। आरके सिंह तो इन दिनों खुलकर अपने मन की बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके साथ अपनों ने धोखा किया। ये भी गजब का संयोग है कि कुछ दिनों पहले पवन सिंह ने आरके सिंह से मुलाकात की थी। काराकाट और आरा के अलावा बिहार में बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद सीटों पर भी एनडीए लोकसभा का चुनाव हार गई थी। यहां सुशील कुमार सिंह बीजेपी से उम्मीदवार थे, पर कुशवाहा समाज के लोगों ने आरजेडी के अभय कुशवाहा को वोट कर दिया। बक्सर में राजपूत वोटरों ने बीजेपी के मिथिलेश तिवारी के बदले आरजेडी के सुधाकर सिंह को समर्थन कर दिया। इस चक्कर में बीजेपी के लिए आसान माने जाने वाली बक्सर सीट पर आरजेडी जीत गई। कहते हैं ठेस लगने से बुद्धि ठिकाने पर आ जाती है, तो बीजेपी ने इस चुनाव में उतरने से पहले ही पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिला दिया। बिहार के शाहाबाद और मगध इलाके में एनडीए की बैंड बज गई थी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद इलाके की 22 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को बस 2 सीटें ही मिल पाई। तो बीजेपी जानती थी कि उसे इस बार किस चीज से बचना है। बिहार में 3.45% राजपूत वोटर हैं, जबकि 4.3% कुशवाहा वोटर हैं। इसी कुशवाहा वोट के लिए बीजेपी ने बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से गठबंधन किया है। अब माना जा रहा है कि पवन और कुशवाहा की जुगलबंदी से एनडीए के लिए सत्ता में बने रहने का रास्ता आसान हो सकता है। एक और राह आसान करने की चाह लालू परिवार की हरियाणा में थी, जो हुई नहीं। लालू यादव के परिवार में रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है। अब लालू जी के समधी कैप्टन अजय यादव नाराज हो गए हैं, पर उनकी नाराजगी तेजस्वी यादव से नहीं, राहुल गांधी से है। कैप्टन यादव चाहते थे कि उनके बेटे चिरंजीव राव को हरियाणा में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। वे विधायक रहे हैं और राज्य में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी। कांग्रेस हाईकमान ने जो 3 नेताओं का पैनल भेजा था, उसमें भी चिरंजीव राव का नाम था। तेजस्वी यादव की बहन अनुष्का से उनकी शादी हुई है। उन्हें हरियाणा का कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए तेजस्वी ने भी राहुल गांधी को फोन लगाया था, पर तेजस्वी की पैरवी काम नहीं आई और राव नरेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी मिल गई। अब लालू के समधी और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए आज लिए गए निर्णय पर पार्टी को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी की इच्छा थी कि हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी छवि पूरी तरह साफ सुथरी, बेदाग और युवा नेतृत्व की पहचान रखने वाली हो, लेकिन आज का निर्णय इसके ठीक उलट दिखाई देता है। इस वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं और कैडर का मनोबल बिल्कुल गिर गया है। किसका मनोबल गिर गया है और किसका बढ़ा है, आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स या फिर rajdhani@lallantop.com पर। चलते चलते एक ज़रूरी सूचना भी सुनते जाइए। कल यानी 1 अक्टूबर से रोज़ाना सुबह 11 बजे दी लल्लन टॉप एक नई सीरीज लेकर आ रहा है, जिसका नाम है हम बिहार के लोग। इस सीरीज में हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार के अलग अलग किरदारों से। कल पहले एपिसोड में देखिए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री की कहानी। सिर्फ 3 घंटे में 8,000 रुपये खर्च करके कैसे तैयार हो जाता है एक भोजपुरी वीडियो सॉन्ग। देखिए कल सुबह 11 बजे। राजधानी के इस एपिसोड में इतना ही। इसे बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने।
बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।